दोस्तों नमस्कार। आज 8 अक्टूबर है और आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, वायुसेना की स्थापना हुई थी। दरअसल वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में हुई थी, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1932 ईस्वी में वायुसेना की स्थापना हुई। तो वायुसेना की स्थापना का श्रेय ब्रिटिश साम्राज्य को जाता है। सबसे पहले जब अंग्रेज़ों ने भारतीय वायुसेना की स्थापना की, उस समय उन्होंने भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम दिया, लेकिन 1947 के बाद यह नाम बदलकर भारतीय वायुसेना हो गया, जिसे हम आज बड़े गौरव से सैल्यूट करते हैं। जब भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई, उस समय स्थापना के समय कुल 6 RAF ट्रेंड अधिकारी वायुसेना के पास थे और 19 वायुसैनिकों से भारतीय वायुसेना प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज यह बताते हुए हमें गर्व होता है कि आज लगभग 1,70,000 पर्सनल भारतीय वायुसेना के पास हैं और 1500 विमानों के साथ आज IAF इंडियन एयरफोर्स विश्व की चौथी सबसे बड़ी आकाशीय ताकत है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान आता है और आज भारत सबसे समर्थ, सबसे सशक्त राष्ट्रों में से एक है जो आकाशीय ताकत अपने पास रखते हैं। और समय समय पर भारतीय वायुसैनिकों ने, भारत की जाबाज वायुसेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने के काम किए हैं और अनेक युद्धों में अपना जौहर और अपना पराक्रम दिखाया है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो आज भारतीय वायुसेना 90 वर्ष की हो चुकी है और लगातार भारतीय वायुसेना के बेड़े में अनेक ऐसे फाइटर्स, अनेक ऐसे विमान जुड़ रहे हैं जो विश्व को चमत्कृत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय वायुसैनिक अपने जाबाज, अपने शौर्य और अपने पराक्रम से लड़ता है और उनका पराक्रम और उनका शौर्य सभी विश्व के लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है। अगर वायुसेना के आदर्श वाक्य की बात करें, नभः स्पर्श दीप्तम, यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया यह श्लोक वायुसेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश छूना। अर्थात भारतीय वायुसेना के भीतर, वायुसैनिकों के भीतर जो गर्व है, वो गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करने की उदात्त भावना के साथ गीता के इस आदर्श वाक्य के साथ कार्य करते हैं और लगातार अनवरत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और देश में आने वाले अनेक ऐसे आपात की स्थिति में, आपदाओं की स्थिति में भी भारतीय वायुसैनिक और भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक देवदूत बन करके आती है। और अनेक समय में हम देखते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाओं का समय हो, बाढ़ का समय हो, उस समय भी भारतीय वायुसैनिकों के द्वारा जान माल को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। तो आज का यह दिन भारतीय वायुसैनिकों को सैल्यूट करने का दिन है, उन्हें प्रणाम करने का दिन है। और साथ ही जो हमारे वायुसेना के जवान जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जो बलिदान हो गए इस राष्ट्र पर, जो शहीद हो गए, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। आप सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को इंडियन एयरफोर्स डे IAF के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि भारतीय वायुसेना निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहे और एक दिन यह विश्व का सिरमौर बन करके उभरे। जय हिंद, जय भारत, जय एयरफोर्स।